सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री 8.2। सो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1। देखो, क्वेश्चन करने से पहले कुछ बात जान लेते हैं। जैसे कि सबकी ना वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं, उनमें सब में जो मान लो ये होता है साइन थीटा, है ना। अब इस थीटा की कोई ना कोई वैल्यू रही होगी। ये वैल्यू जो होती है नॉर्मली 0 से 360 के बीच में लाई करती है। ठीक है, एंगल तो बढ़ते रहते हैं। ठीक है। सो हमें यहाँ पर 90 तक की वैल्यू बताई गई है। 90 तक में क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सब पे वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि ये टेबल अभी वीडियो में आ जाएगा, टेबल आ जाएगी, तो साइन की वैल्यू निकाली। मान लो यहाँ पे साइन है और ये इसका थीटा, मतलब थीटा कुछ भी हो सकता है। तो साइन 0 0 होता है, ये 1/2 होता है, 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है और ये 1 होता है। ऐसे करके हमें वैल्यू सबकी फाइंड करनी है। अगर साइन 45 चाहिए तो साइन 45 पे 1/√2 होता है। ठीक है, वैल्यूज याद कर लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत हमें इस क्वेश्चन में पड़ेगी। ठीक है, तो टेबल देख के साइड बाई टेबल आ रही होगी। ठीक है, हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, जैसे अगर साइन 60 की चाहिए तो साइन 60, ऐसे कॉस की भी वैल्यू होती है। टेबल की बात करें, कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको रिवर्स कर देंगे, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, ऐसे करके हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, वो हम कर लेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं, ये है ना। अब देखो सबकी वैल्यू रख देंगे। साइन 60 टेबल में देखो क्या है, साइन 60 की वैल्यू जो आ रही होगी √3/2, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह cos 30 की वैल्यू भी आ रही होगी √3/2। अब बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस साइन 30 की वैल्यू आ रही होगी 1/2, cos 60 की वैल्यू आ रही है। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नया नहीं करना है। ठीक है, √3 3 हो जाएगा, रूट सेम है। ठीक है, रूट की वैल्यू सेम है तो रूट हट जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 1 को 1 से करेंगे 1 4, डिनोमिनेटर से में बच्चे तो 3 + 1 3 + 1 4, 4/4, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते क्या है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है 2 10 45 डिग्री स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, फिर है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। कुछ ऐसा है क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना। अच्छा स्क्वायर, अच्छा कुछ बच्चे पता है क्या सोचते हैं, जैसे मैंने 10 45 का स्क्वायर करना चाहता हूँ ऐसे, तो कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं 10 स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर और 45 का भी स्क्वायर लिख देते। ये गलत है बच्चे। जब भी किसी भी रेशो का स्क्वायर होगा ऐसा ही लिखा जाएगा। क्यूब होगा, अगर क्यूब होगा तो क्यूब ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, एंगल पे नहीं आएगा स्क्वायर या क्यूब, या जो भी पावर एंगल पे नहीं आती, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अब बस तुम्हें देखना 1045 की क्या वैल्यू होती है। टेबल में दिख रहा होगा 1045 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका भी स्क्वायर है, देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4, कट जाएगा, सेम टू सेम है, प्लस माइनस। ठीक है, 2 आंसर आ जाएगा इसका। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारा cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री। ठीक है, cos sec 30 डिग्री। ठीक है, सबकी वैल्यू रख दी। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब ये वाला डिवाइड फिर से आएगा। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, टेबल में दिख रहा होगा 2/√3। cos sec 30 की वैल्यू होती है 2। ठीक है,
अब यहाँ का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसको क्रॉस एक तरह से क्रॉस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी ये स्टेप। तो ये 1/√2 एज इट इज़ रहेगा, फिलहाल के लिए ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 को 2 से करेंगे 2, 2 को 3 से 2√3 और इसकी डिवाइड में क्या आ जाएगा √3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक तरह से 1 2 3 4 ऐसे नोमिनेटर डिनोमिनेटर ऐसे दिख रहा है। तो ये जो लास्ट वाला होता है सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। या देखिए फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड, फर्स्ट वाला है सेफ, तो ये √3 हो जाएगा। और जो ये बचे हुए दोनों हैं ये आपस में आ जाते हैं, तो ये √2 और यहाँ पे है 2 + 2√3, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, जो लास्ट वाला होता है वो 1 के साथ चला गया और बचे हुए उसके साथ हो गए, साथ में हो गए। अब इस क्वेश्चन को हम कैसा कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, 2 बाहर निकाल लेते हैं इस स्टेप में। तो √3 इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन बाहर निकालेंगे। √2 यहाँ पे पहले से ही था, लगा देंगे। अब यहाँ से हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 बचा होगा और यहाँ पे √3 बचा होगा, ठीक है। क्योंकि ये नंबर थोड़ा 1 से बड़ा है, इसको हमें रेशनलाइज ही करना है, तो मैं √3 पहले लिख दूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब हम रेशनलाइज कर देंगे, तो √2 √3 + 1 रेशनलाइज √3 - 1, यहाँ पे भी √3 - 1, ये बन गया भाई, ये a बन गया, ये b बन गया, ये a बन गया, ये b बन गया। a + b a - b बच्चे को पता है क्या होता है बताओ, √3 - ये हो जाएगा हमारा a² - b² का फॉर्मूला बन जाए। a का स्क्वायर बोले तो √3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, y का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया √3 √3 - 1 2√2 और देखो 3 - 1 √3 का मतलब √3 का स्क्वायर यानी 3 3 - 1 यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा। अगर इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिख दूँ 4√2, कुछ दिक्कत होगी नहीं होगी। अब क्योंकि हम रेशनलाइज इसलिए करते हैं √2 की वैल्यू डिनोमिनेटर में ना हो, इसलिए ऐसा करा जाता है। तो मैं √2 को यहाँ पे फिर से हटा दूंगा, फिर से मैंने √2 से √2 रेशनलाइज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो √2 मिल के होगा 2 2 4 8, तो डिनोमिनेटर में तो भाई साहब 8 आ गया। ये दोनों हो गए √6 √3 - 1, ठीक है। थोड़ा सा एक स्टेप और यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √18, वो हो जाएगा √6 डिवाइडेड बाय 8। अच्छा √18 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं लोग 9 × 2, ध्यान से देखना, √18 को हम 9 × 2 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। 9 बाहर, 9 का क्या होगा, 9 का हो जाएगा 3√2, 9 बाहर आके 3 बन जाए, 3√2 - 6/8, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर से देख लेना, आ जाएगा। वैल्यूज रख देते, sin 30 डिग्री की वैल्यू बोलो क्या होगी 1/2 होगी, कोई दिक्कत ही हो। tan 45 की वैल्यू होती है 1, cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3, ठीक है। डिनोमिनेटर डिवाइड आ गया। sec 30 की वैल्यू होती है 2, वेट, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cot 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दिया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दिया, ठीक है। अब पहले हम ऊपर वाला, ये ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये वाला करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना हमें एक तरह से एलसीएम ही लेना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। आसान तरीका क्या है, इसके पास 2 है, इसके पास ये दोनों वैल्यूज़ नहीं है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। 1 और √3 का मतलब √3 हो गया, ठीक है। तो इसके पास कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। अभी यहाँ पे 1 है तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पे √3 है तो ये वाली दोनों वैल्यू 2 1 जाओ 2 इस यहाँ पे आ जाएंगी, तो ये 2 1 जाओ 2 और यहाँ पे 2 पहले से 4 हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में तीनों मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे 2√3, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। डिवाइड, सेम वैल्यू यहाँ पे देखो √3 यहाँ पे है तो 2 1 जा 2 यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी हो जाएगा 4। यहाँ पे देखो 2 है तो ये दोनों वैल्यू √3
को 1 से करेंगे √3 रहेगा, और ये यहाँ पे 1 से हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, √3 बचेगा। यहाँ पे 1 है तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी 2√3। एलसीएम से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो यहाँ पे ऐसे एक तरह से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड, फोर्थ, जो सेकंड वाला होता है 4 से डिवाइड हो जाता है। अगर डिवाइड नहीं होता तो ये फोर्थ वाला लास्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कट रहे थे तो हमने काट दिया, ठीक है। ये देखो √3 सेम हो गए, ठीक है। तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे 3√3 -4। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे हो जाएगा +4, है ना, 3√3 +4, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। करते हैं, यहाँ से कर देते हैं। यहाँ पे देखो प्लस में नीचे, माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। ये a + b, a - b का फॉर्मूला बन गया। क्या होता है, a² माइनस, और यहाँ पे ऊपर देखो सेम टू सेम वैल्यू हो गई। सेम टू सेम वैल्यू हो गई तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायर, होल स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं ना। तो ये a का स्क्वायर हो गया, √3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करी गई है a + b, a - b = a² - b²। एक मिनट को मार्कर्स, तो यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे a का स्क्वायर बताओ क्या हुआ, 3√3 स्क्वायर a² + b² -2ab, ठीक है। 2ab, 2a एंड b, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 27 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा +60 -4 3 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 11, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 43 -24 √3 और 11। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखो वैल्यूज रख देते हैं सबकी। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, बोलो। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, उसका भी स्क्वायर है। tan 45 की वैल्यू होती है 1। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 1/4। यहाँ पे भी प्लस में 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 ज़ा 60, और √3 का स्क्वायर 3 -1, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। ये तो इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया, 1 + 3 4 हो गया। बच्चे ये तो पूरा का पूरा एक तरह से यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, इसका 1 ही बचेगा, ठीक है। तो ये तो ना भी लिखे तो चलेगा। तो हमारे पास जो फाइनल बचा 5/4 बचा, 16/3 बचा, माइनस का 1 बचा, है ना। इसको एलसीएम से सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम आएगा 12, ठीक है। ये हो जाएगा 15, 4 की टेबल में 12 3 पे आता है, और 3 ऊपर मल्टीप्लाई जाता है, रूल यही है, ठीक है। 3 की टेबल में 12 4 पे आता है, 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, और यहाँ पे ये 12 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा 67। 15 - 12 3 और 67/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। 30 ये ऑप्शन वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको हम थोड़ा सा, ठीक है। 2 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 2 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 30 की वैल्यू 1/3, 1/√3, और उसका स्क्वायर भी बचे, तो ये हो जाएगा 2 2 1 जा 2 √3 डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, कुछ नहीं है।
तो इसको थोड़ा सा एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 3 1 जा 3, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 3 1 जा 3 + 1 4, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सबसे ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, ध्यान से देखना, तो लास्ट वाला ऐसे 1 2 3 4 फ्लोर में ऐसे बने हो, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और 4 और √3 आपस में आ जाएंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब देखो 3 के अंदर यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, दिख नहीं रहा हो शायद, तो हमारा बचा 6/4 √3 बचेगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 6, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो 3 के अंदर 2 बारी √3 छुपे होते हैं, ये बात हमें पता है। तो इसको इससे कट करेंगे तो क्या बचेगा, √3, और यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो फाइनल आंसर बचेगा √3/2। तो इनमें से किसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो ऑप्शन नंबर ए की वैल्यू होती है। sin 60 पे √3/2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट सर 1+, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है बच्चे, tan² 45 डिग्री। ठीक है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, ये तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया। 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर 1, नीचे में 1 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 0/2, जो कि हो जाएगा 0। तो ऑप्शन में 0 वैल्यू कहीं पे दे रखी है, हाँ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो करने की जरूरत नहीं थी इतनी ज़्यादा। क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट, sin 2a = sin a, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, उतना भी मुश्किल है जितना ये लग रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है 0 डिग्री। जब भी कुछ समझ में ना आए ना कि ये कैसे होगा, ऑप्शन वाला पेपर है, तो क्या कुछ नहीं करना, ऑप्शन डाल के चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन हिट एंड ट्रायल बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन पुट करके देख लो कौन सा सही है। जैसे 0 करके देख लेते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, अगर a की जगह 0 रखूँगा 2 × 0 0, तो sin 0 हो जाएगा। sin 0 की वैल्यू 0 ही होती है। यहाँ में बच्चे 1 की जगह 0 रखेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 आंसर, यहाँ पे भी 0, तो हमारा ए सेटिस्फाई कर रहा है, तो औरों को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट करिए। फोर्थ पार्ट में बच्चे है 2 tan 30 डिग्री, और ये है 1 - tan² 30 डिग्री। सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 tan 30 की वैल्यू 1/√3, उसका स्क्वायर भी तो है, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1/3, 1 माइनस। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हल्का सा। ठीक है, 2/√3 हो जाएगा 3 - 1, 2/3, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमने देखा था अभी, तो ये हो जाएगा 6/2√3, तो 3 जा 6, √3 के अंदर 2 बारी √3 छुपे होंगे, तो कितना बचेगा √3, तो इसका आंसर आ गया √3। ऑप्शन में कहीं √3 है, तो ऑप्शन में पहले में cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, नहीं है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ऑप्शन 3 है हमारा tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी था sin 30, जिसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सेकंड भी कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थर्ड भी बहुत मुश्किल तो कुछ भी नहीं है देखा जाए। थर्ड में बोला है 10 a + b दे रखा है √3, 10 a - b दे रखा है 1/√3। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बहुत ज़्यादा देखो, एक दिमाग लगाना छोटा सा। a + b, ये 10 की वैल्यू a + b इक्वल होती है √3 के। अब बताओ 10 की वैल्यू √3 कब होती है बच्चे, कहोगे 10 60 पे होती है, क्या मैं √3 की जगह ये लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताओ 10 का जो एंगल है, इधर भी 10 का एंगल है, वो तो सेम होना चाहिए ना, तो हम कह सकते हैं कि a + b = 60 डिग्री। ठीक है, उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। 10 a - b 1/√3 होता है tan 30 पे। अब बताओ 10 सेम है, तो उनके एंगल भी तो सेम होने चाहिए, तो a - b क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। आप कोई भी मेथड यूज़ करते, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, किसी से भी कर सकते हो।
तो सब्स्टिट्यूशंस एलिमिनेशन, पहले मैंने ये लिख दिया, फिर मैंने ये लिख दिया, एलिमिनेशन से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, कट जाएगा 2b 30 डिग्री, तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो a की b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके, चाहे इसमें चाहे इसमें, a की वैल्यू निकाल लेना जो कि आएगी 45 डिग्री। तो अभी तक के लिए थैंक यू, और आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम 8.3 करेंगे, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो मिस मत करिएगा। थैंक यू।